हेलो बच्चों, फिजिक्स विद कमल सुथार में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है। बच्चों, क्वेश्चन हमें गिवन है कि दो प्लेट्स हमें गिवन है। ये जो प्लेट है इसके अपर प्लेट का एरिया और लोअर प्लेट का एरिया आपको कितना इक्वल है। एरिया गिवन है आपको बी इंटू एल, यानी कि इस प्लेट की जो लेंथ आपको गिवन है बच्चों, वो लेंथ कितनी गिवन है एल, और इसकी जो विड्थ गिवन है, सपोज करो प्लेट इस टाइप से, ये जो लेंथ है ये कितनी है एल, और इसकी जो विड्थ है बच्चों ये कितनी है बी। ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको कितना गिवन है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है स्मॉल डी। प्लेट्स के बीच में डायगोनल के अलोंग बच्चों यहां से लेकर यहां तक आपने, मतलब इस डायगोनल के बिलो आपने मीडियम इंसर्ट किया, और इसका जो कांस्टेंट है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया k1, और डायगोनल के अबव आपने जो मीडियम इंसर्ट किया इसका कांस्टेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया k2। आपको ये फाइंड आउट करना है कि x और y के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, पहले हम लोग चलते हैं कैपेसिटेंस के एक सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर। आपको पता है अगर हमारे पास में दो प्लेट्स हैं, मानो इस प्लेट का एरिया कितना है ए, और दूसरा जो प्लेट है इसका भी एरिया कितना है ए, इक्वल एरिया दोनों का, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया डी। तो ये बन गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया होता है बच्चों आपको पता है सी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी मीडियम को इंसर्ट कर दिया जिसका कांस्टेंट कितना है k1 है, तो यानी कि यहाँ पे हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, एप्सिलॉन नॉट को k1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, देखिए बच्चों एक बात ध्यान दें यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में यहां से लेके यहां तक ये जो मीडियम आपने इंसर्ट किया ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली आपने मीडियम को इंसर्ट किया, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आए तो हम लोग देख रहे हैं कि आपने जो मीडियम को इंसर्ट किया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो मीडियम कैसा है बच्चों, वो वेरिएबल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो k1 की जो विड्थ है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, और k2 की जो विड्थ है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैंने जो मीडियम को इंसर्ट किया है वो मीडियम मेरा कांस्टेंट नहीं है। और जब भी फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल होती है, पहले हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और फिर पूरे नेटवर्क का या पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, कुछ इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है बच्चों। यहाँ पे आपको सपोज करो ये जो प्लेट है ये लेंथ आपको कितनी गिवन है, एज इट इज गिवन है, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन भी आपको कितना गिवन है, ये भी आपको एज इट इज गिवन है डी। ओके, और ये जो मीडियम है इसके अबव मीडियम आपको गिवन है k2, और ये आपको गिवन है एज इट इज k1। यहां तक मैंने इस डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ किया। अब देखिए गौर से बच्चों यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत छोटा सा पार्ट मैंने अज्यूम किया, एक बहुत छोटा सा पार्ट मैंने अज्यूम किया, मतलब मैंने एक बिल्कुल बारीक से एक स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे अज्यूम किया। ये जो स्ट्रिप है इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपने कितना अज्यूम कर लिया x, और इसकी जो विड्थ है बच्चों वो आपने कितनी अज्यूम कर ली dx। ये डिस्टेंस आपने अज्यूम कर लिया x, और ये जो विड्थ है ये इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया dx। ओके, यहाँ तक ठीक है। नाउ अब ये वाला जो एंगल है इसको मैंने कितना अज्यूम कर लिया, इस एंगल को मैंने कितना अज्यूम कर लिया थीटा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो प्लेट है, मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो प्लेट मिल रही है मुझे ये वाली, ठीक है, ये जो प्लेट है बच्चों इस प्लेट का एरिया कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस प्लेट का एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ dx है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी विड्थ है b। मतलब ये जो स्मॉल प्लेट मुझे मिल रही है, बिल्कुल छोटी सी dx विड्थ लेंथ वाली जो प्लेट है, इसका एरिया होगा b इंटू dx। इसकी लेंथ कितनी है dx, और इसकी विड्थ एज इट इज रहेगी b, तो इसका एरिया कितना होगा b इंटू dx। ओके, चलो बच्चों यहां से देखें, अगर हम लोग देखें तो ये जो प्लेट है, अगर हम लोग यहां से इस प्लेट के नीचे हम लोग बात करें तो यहां से लेके यहां तक एक कैपेसिटर मुझे मिल गया, अज्यूम कर सकता हूं मैं यहां से लेके यहां तक एक कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर अज्यूम कर सकता हूं यहां से लेके यहां तक। मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास में दो कैपेसिटर्स मुझे मिल गए, और जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो दोनों किसमें है, यहाँ पे सीरीज में है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमने कितना अज्यूम कर लिया C2, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो कैपेसिटर है इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया C1। अगर हम लोग इस C2 की बात करें तो इस C2 के अंदर हम लोग देखेंगे इसके अंदर जो मीडियम इंसर्ट किया हुआ है वो कितना है बच्चों, K2।
ओके। और अगर हम लोग C1 की बात करें तो C1 के अंदर जो मीडियम इंसर्ट किया वो कितना कर रखा है आपने K1, यहां तक ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि ये जो C1 जो है, C1 के अंदर जो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपने अज्यूम कर लिया D। देन ऑब्वियस सी बात है कि ये जो C2 कैपेसिटर इसके दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, D माइनस D डैश। कंप्लीट कितना है D, उसमें से अगर हम लोग इस D को माइनस कर दें, सॉरी इस D डैश को माइनस कर दें तो ये कितना बच गया, D माइनस D डैश एज इट इज बच गया। यहां तक क्लियर है बच्चों? यानी कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लूंगा और इसको मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूं विद द प्रॉपर लिमिट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इस पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पहले C1 की और C2 की। अगर बच्चों मैं यहाँ पे C1 की वैल्यू रखता हूँ, C1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और अगर आपने मीडियम को इंसर्ट किया तो आपको क्या करना है, सिंपल K से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग C1 की बात करें तो C1 के केस में हम लोग लिख सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना होगा C1 की प्लेट का, एरिया मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल पार्ट का एरिया कितना है, B इंटू dx। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A यानी B इंटू dx। मीडियम आपने इंसर्ट किया है, यहाँ पे कितना इंसर्ट किया है, K1, तो आपने K1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने कितना अज्यूम कर रखा है यहाँ पे D डैश, तो इसको आपने एज इट इज रख दिया यहाँ पे D डैश। ठीक है, यहाँ बच्चों ध्यान दें, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम लोग इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ अप्लाई कर सकता हूं मैं tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम लोग परपेंडिकुलर लें D, देन बेस हम लोग कितना लेंगे बच्चों यहाँ पे L, तो यानी tan थीटा इक्वल टू पुट कर सकता हूं मैं D अपॉन L। और अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना ले रहे हैं बच्चों, D डैश, परपेंडिकुलर कितना ले रहे हैं, D डैश, मतलब ये परपेंडिकुलर आपने अज्यूम किया D डैश, तो ये जो बेस है बच्चों ये आप कितना अज्यूम करेंगे, यहां से लेके यहां तक का पूरी जो लेंथ गिवन है आपको वो कितनी गिवन है, L में से अगर हम लोग इसको माइनस करें, x को माइनस करें, तो ये मुझे मिल जाएगा L माइनस x, यानी कि यहां से इसको मैं लिख सकता हूं D डैश अपॉन L माइनस x। गॉट इट? नाउ यहां से अगर हम लोग D डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन D डैश इक्वल टू D इंटू L माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा, L। ओके, अगर हम लोग D डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करें, देन C1 विल बी इक्वल टू, ये मुझे मिल गया एप्सिलॉन नॉट B इंटू dx इंटू K1 अपॉन, इसको मैंने रखा D इंटू L माइनस x, और ये जो D है बच्चों ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, यहाँ बच्चों गौर से देखें, B इंटू L, B इंटू L, B इंटू L किसके इक्वल है, B इंटू L इस पूरी प्लेट के एरिया के इक्वल है, जो कि कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट B इंटू L को मैंने लिखा A इंटू K1 इंटू dx अपॉन नीचे कितना है, D इंटू L माइनस x, ये आपने एज इट इज रखा। ये मिल गया मुझे C1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो C2 विल बी इक्वल टू, C2 मेरा किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इस प्लेट की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एज इट इज होगा इसका B इंटू dx, और इसका जो कांस्टेंट है वो कितना लिया आपने, K2। तो C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D की जगह हम लोग लेंगे यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, हो गया आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, D माइनस D डैश, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे D माइनस D डैश। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे D डैश की वैल्यू को पुट करना है। तो यानी कि C2 इक्वल टू मेरा हो गया एप्सिलॉन नॉट B इंटू dx इंटू K2 अपॉन, जब हम लोग यहाँ पे D डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइनल मुझे मिलेगा यहाँ पे x D अपॉन में L, और L क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, एज इट इज मुझे वही टर्म मिल गई B इंटू L। B इंटू L बच्चों एज इट इज मुझे किसके इक्वल मिल गया, वापस इस प्लेट का एरिया कैपिटल A के इक्वल। तो यानी कि यहां से मैं पुट कर सकता हूँ वापस एप्सिलॉन नॉट B इंटू L को मैंने कितना पुट किया A, ये हो गया K2 dx अपॉन कितना मुझे मिल गया xt, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि हमने एक स्मॉल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट, एक स्मॉल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों स्मॉल कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर पूरे सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अब हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है बच्चों, सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में,
सीरीज के अंदर हमारे पास में नेट फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यही फॉर्मूला होता है सीरीज में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। नाउ अब हम लोग बात करें यहाँ पे वैल्यूज पुट करें हम लोग। C1 की वैल्यू हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट a k1 dx अपॉन a, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो 1/c विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पुट करें बच्चों, ये हो गया मेरे पास में 1/c विल बी इक्वल टू 1/c1 और C1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें d इंटू l माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट a k1 इंटू dx प्लस 1/c2 और C2 की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू k2 इंटू कितना हो गया dx। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इस वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर बाद में कंप्लीट फाइंड आउट करने के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx कॉमन आ गया तो ये हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx, ये यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ मेरे पास में बच गया d इंटू l माइनस एक्स अपॉन नीचे कितना आ गया बच्चों, यहाँ मेरे पास में बच गया k1। सिमिलरली यहाँ मेरे पास में बच गया एक्स डी अपॉन ये कितना हो गया k2 इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx, ये मैंने एज इट इज रखा यहाँ पे। डिनोमिनेटर में मेरा कितना आ गया k1 इंटू k2। यहाँ पे अगर हम लोग इसको k2 से मल्टीप्लाई करें k2 d इंटू एल माइनस एक्स प्लस ये कितना हो गया k1 इंटू एक्स इंटू डी। ओके, कंटिन्यू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx और ये एलसीएम मेरा एज इट इज रखा हुआ है k1 इंटू k2। हम लोग इसको आगे सॉल्व करें k2 d इंटू एल, k2 d इंटू एल माइनस ये मेरा बच गया k2 d इंटू एक्स, k2 d इंटू एक्स प्लस एज इट इज रह गया k1 d इंटू एक्स, ये मेरी टर्म यहाँ पे एज इट इज हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। नाउ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx। यहां से अगर हम लोग देखें k2 dl मेरा एज इट इज रखा हुआ है, k2 dl यहाँ हमने एज इट इज रखा। यहां से देखो x इंटू डी और x इंटू डी, x इंटू डी को हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया मेरा प्लस x इंटू डी, ब्रैकेट में मेरे पास बच गया k1 माइनस k2 अपॉन कितना हो गया k1 इंटू k2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आगे चले हम लोग इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx, ये मेरा टर्म एज इट इज हो गया। अगर हम लोग यहाँ से बच्चों c की वैल्यू को फाइंड आउट करें, ये वाली जो वैल्यू मेरे किसके इक्वल मिल रही है मुझे, ये मुझे मिल गया 1/c के इक्वल। अगर हम लोग यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो c इक्वल टू कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx, एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx अपॉन एज इट इज चल रहा है मेरा k1 इंटू k2 अपॉन ये कितना हो जाएगा k2 dl प्लस एक्स डी आपने कॉमन लिया k1 माइनस k2, ये मुझे मिल गया c के इक्वल। यानी कि इन दोनों स्मॉल पार्ट का नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे ये मिल गई यहाँ पे। लेकिन मुझे तो पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वापस इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे c नेट फाइंड आउट करना है बच्चों तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किसको, c को, और c की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 इंटू dx अपॉन ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ रही है k2 dl प्लस एक्स डी इंटू ये मुझे मिल गया k1 माइनस k2। ओके, यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है बच्चों को क्या है, वेरिएबल अपना x है। अगर हम लोग x की बात करें तो x की जो मिनिमम वैल्यू बच्चों को मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट किया हमने x, तो x की जो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0, और x की जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी ये कितनी मिलेगी l। यानी कि अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो इसकी जो लिमिट आएगी ये आएगी 0 टू l। वैल्यूज को हम लोग पुट करें c नेट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये वाली टर्म एज इट इज रखा मैंने k2 dl प्लस एक्स डी इंटू k1 माइनस k2। ओके,
आपको फॉर्मूला पता है बच्चों इंटीग्रेशन का 1/x dx, 1/x dx इसके इक्वल होता है log x के, यानी कि इस पूरी टर्म को अगर मैंने x या x अज्यूम कर लिया तो 1/x dx इक्वल टू कितना होता है log x। सॉल्व करें इसको हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इसकी लिमिट हमने पुट की 0 to l, a k1 k2, ये मुझे मिल गया log x की वैल्यू मेरी किसके इक्वल है k2 dl प्लस x इंटू डी, ये मुझे मिल गया k1 माइनस k2, और लिमिट्स हम लोग कितनी पुट करेंगे यहाँ पे 0 to l। ठीक है यहाँ तक बच्चों। एक बात ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ मैंने कर दिया 1/x dx इक्वल टू log x, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ये भी पूरा फंक्शन किसका बच्चों x का फंक्शन है या नहीं, यानी इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे इंटीग्रेशन में साथ में लेना पड़ेगा। इसका तरीका आपको पता है कि जो भी x का फंक्शन होता है उसको हम लोग पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी वैल्यू मुझे मिलती है उसको हम लोग फाइनली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैंने क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम लोग इस पूरी टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, यानी फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ पे d इंटू k1 माइनस k2, और d इंटू k1 माइनस k2 को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये फाइनल मुझे मिल गया d इंटू k1 माइनस k2, और लिमिट मेरी हो गई 0 to l। तो सी नेट विल बी इक्वल टू, यहां से सी नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए k1 k2 अपॉन डी, डी की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, डी की वैल्यू हो गई यहाँ पे, सॉरी ये एज इट इज रख दिया मैंने, डी इंटू k1 माइनस k2। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं पहले अपर लिमिट, उसके बाद में हम लोग पुट करेंगे बच्चों लोअर लिमिट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह l को पुट करते हैं, ये आएगा मेरे पास में log k2 dl प्लस x की जगह l को पुट करें तो l d k1 माइनस k2, ये मैंने पुट किया यहाँ पे अपर लिमिट, माइनस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे लोअर लिमिट, माइनस अगर हम लोग x की जगह यहाँ पुट करें 0 तो ये फाइनली मुझे मिल गया log k2 इंटू डी इंटू एल, log k2 इंटू डी इंटू एल। ठीक है बच्चों, log की एक सिंपल प्रॉपर्टी आपको पता है कि log a माइनस log b, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b के इक्वल, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 अपॉन d k1 माइनस k2, और ये हो गया मेरा log k2 dl प्लस यहां से हम लोग इसको सॉल्व करें k1 dl माइनस k2 dl अपॉन log a माइनस log b, यानी कि ये हो गया log a अपॉन b, तो फाइनल मुझे मिल गया k2 dl। ठीक है, अगर यहां से हम लोग k2 dl से k2 dl को कैंसिल आउट करें और यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरे को मिल गया log k1 dl अपॉन k2 dl। यहां से dl से dl को भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर मेरे पास में आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d k1 k2 अपॉन k1 माइनस k2, और ये मुझे फाइनल मिल गया log k1 अपॉन k2। ये मिल गया मुझे बच्चों यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके, थैंक यू बच्चों।